जम्मू कश्मीर की वादियों में इन दिनों प्राकृतिक आफत ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू से लेकर रियासी, पुंछ, सांबा और रामबन तक के इलाकों को तबाह कर दिया है। सड़कें टूट गई हैं, घर मलबे में दब गए, खेत बागान पानी में डूब गए और हजारों लोग अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। 13 सितंबर 2025 तक मौसम विभाग की चेतावनी बरकरार है। रेड और ऑरेंज अलर्ट्स जारी किए गए हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे मुश्किल हालात में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वो प्रभावित इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द सुना और राहत कार्य का भरोसा दिया। जम्मू के बजल्टा इलाके में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, राहत सामग्री बांटी और ये कहा कि केंद्र सरकार हर कदम पर उनके साथ है। वहीं रियासी के जमसलान गांव में रविंद्र रैना ने दौरा किया, जहां भूस्खलन ने दर्जनों घरों को जमींदोज कर दिया है। लोग सालों की मेहनत से घर बनाते हैं, वो पल भर में मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये दर्द कितना गहरा होगा ये आप समझ ही सकते हैं। रैना ने तुरंत पुनर्वास और मुआवजे की मांग की है और कहा है कि जमसलान अब रहने लायक नहीं रहा है। नेताओं ने अपने जो इन एरियाज का दौरा किया, उन्हें प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें उम्मीद दी है, उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि उनके लिए राहत कार्य जरूर होंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात है वो काफी खराब है। क्या क्या नेताओं ने किया, कहां दौरा किया और इस पर उनका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को जम्मू के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वो शहर के बाहरी क्षेत्र बजल्टा पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का नजदीक से मुआयना किया। इस दौरान विधायक युद्धवीर सेठी और कई विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का दुख दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और राहत का हर इंतजाम तेजी से किया जा रहा है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का संबंध है, आपको जानते हैं कि किस तरह से सारा का सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक क्षण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तीनों प्रदेशों की। और उन्होंने हिदायतें जारी की हैं कि प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पूरा समन्वय बना करके व्यवस्थाएं खड़ी करे। उसी सिलसिले में कल हमारा जीरो लाइन बॉर्डर पर रहा रामगढ़। आज ये क्षेत्र हमारे बड़े ही कर्मठ विधायक हैं युद्धवीर सेठी जी, और ये तो पहले भी बहुत मेहनती रहे हैं और इनके इस तरह के जनप्रतिनिधि होने से हमें भी सहूलत हो जाती है, सुविधा होता है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि तीनों राज्यों के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार किया जाएगा ताकि पुनर्निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ सके। डॉक्टर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी लगन से बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं और हर स्तर पर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो बाउंड्री वॉल रेज कर रहे थे रेलवे वाले, उससे कुछ एक लोगों के मकानों का रास्ता बंद हो रहा था। तो जाहिर है वो बात रीजनेबल नहीं है, लेकिन शायद किसी के ध्यान में नहीं लाएगी। मैं बधाई दूंगा युद्धवीर जी को, इन्होंने उस इशू को सामने लाया, उजागर किया। डीआरएम साहब से बात हुई, अभी वो सारे मौके पर आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में और उसका भी समाधान होगा। इसके अलावा वहां पर पुल था, वो भी हमारे विधायक युद्धवीर जी के ही बार बार प्रयास और आग्रह पर उसकी तामीर हुई थी कुछ ही समय पहले। लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में ये फ्लैश फ्लड्स का सामना करना पड़ेगा, जो कहते हैं कि 99 ईयर्स में सबसे हैवी रेनफॉल हुआ है। तो उसका वो पुल तो बह निकला, लेकिन वो रास्ता था, क्योंकि वो खड्डे में से जब दूसरी तरफ जाते थे लोग तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, खासतौर हमारी बहनों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। अब उसकी दोबारा तामीर होगी और इस आपदा के अनुभव से उसका निर्माण कार्य भी एक दूसरी रचना से किया जाएगा। उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी, पिलर लगाए जाएंगे, उसके पिलर चौड़े कर दिए जाएंगे। इसी तरह से वहां पर ट्यूबवेल, उसको भी नुकसान पहुंचा है, जिससे पानी की क्षति हो रही है। जब तक ट्यूबवेल नहीं बनता तब तक वाटर टैंकर्स इत्यादि का तो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसका भी काम जल्दी से किया जाएगा। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत भारी नुकसान भी हुआ, जोर से सैलाब आया, लगभग 6 मकान, 2 दुकानें बह निकले। इसका भी निर्माण कार्य
अभी एस्टिमेट बना है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं किसी बात की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो नीचे तक जो व्यवस्थाएं हैं वो संचालित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को आश्वस्त रहना है, उन्हें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, किसी तरह के साधनों की सहयोग की कमी नहीं रहेगी। जितनी राशि चाहिए होगी, जो फंड्स होंगे वो भी दस्तयाब किए जाएंगे, उपलब्ध किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी हमारे, और मैं बधाई दूंगा सिविल सोसाइटी और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से वो निकले, हमेशा निकलते हैं। चाहे कोविड था तो मेरे लगता नहीं कि कोई हमारा ऐसा कार्यकर्ता जिसे स्वयं कोविड का शिकार ना हुआ हो। और उसी स्पिरिट के साथ, उसी भाव के साथ हम सब आज फील्ड में है और प्रशासन को भी हिदायत दी गई है कि पूरा सहयोग करे हमारे जनप्रतिनिधियों। वहीं रियासी जिले का हाल और भी भयावह है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जमसवाल गांव पहुंचे, जहां हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से दर्जनों घर जमीन में धंस गए। कई परिवारों की उम्र भर की कमाई मलबे में दब गई और लोग बेघर हो गए। रैना ने कहा कि अब जमसलान गांव लोगों के रहने लायक नहीं बचा है। सरकार को चाहिए कि प्रभावित परिवारों को तुरंत नई जमीन, मुआवजा और सुरक्षित घर उपलब्ध कराएं। उन्होंने केंद्र और उपराज्यपाल प्रशासन से विशेष राहत पैकेज और पुनर्वास योजना बनाने की भी अपील की। रैना ने ये भी कहा कि सिर्फ जमसलान ही नहीं बल्कि माहौर सब डिवीजन के गुलाबगढ़ क्षेत्र में भी सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द एक ठोस राहत और पुनर्वास योजना लागू की जाए। जम्मू की वादियों में बाढ़ ने कई निशान छोड़े हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रयासों से लोगों को उम्मीद की नई किरण मिली है। अब सबकी नजर उस राहत पैकेज पर टिकी है जिसका भरोसा केंद्र सरकार ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों की तस्वीर, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने दौरे किए, पीड़ितों से मिले और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जम्मू के बजल्टा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहत सामग्री बांटी है और कहा है कि पीएम मोदी खुद जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के राहत कार्यों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने एक बड़े राहत पैकेज का वादा भी किया है जो पुनर्निर्माण में मदद करेगा। वहीं रियासी के जमसलान गांव में रविंद्र रैना ने ये देखा कि कैसे भूस्खलन ने घरों को मलबे में बदल दिया है और उन्होंने तुरंत नई जमीन, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। माहौर और गुलाबगढ़ जैसे इलाकों में भी सैकड़ों लोग बेघर हैं और उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती बरकरार है। तो जो नेता है उन्होंने इन इलाकों का दौरा किया, राहत का भरोसा दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से भी जल्द से जल्द एक बड़ा राहत पैकेज आएगा जो उन लोगों की जिंदगी को संवारेगा। अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र का जो वादा है, राहत पैकेज का जो वादा है, वो जल्द आए और लोग अपनी जिंदगियों को फिर से संवार सके। फिलहाल प्रभावित इलाकों में सावधानी बरतें और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।